पार्लियामान में भी क्रिप्टो की गूंज। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी, कवायद की तैयारी जारी है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में बहस के दौरान हुक्काम की ब्रीफिंग। क्रिप्टो करेंसी को मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे बचाया जाएगा, शर्मिला फारूकी का सवाल। क्रिप्टो माइनिंग के लिए 7 सेंट बिजली का यूनिट, सनतों को 9 सेंट फी यूनिट बिजली क्यों नहीं दी जा रही, मिर्जा इख्तियार बेग का एतराज। £190 मिलियन केस में बड़ी पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। 5 तारीख को केस लगना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था लिस्ट आनी चाहिए, उसमें खान साहब का केस होना चाहिए। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊंगा। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जाने का शिकवा। साबिक वजीर आजम ने वाजे कर दिया वो डील करके बाहर नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से सूरत हाल पैदा हुई। मुल्क में जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम करार दे दिया। आपकी बड़ा वाजे कह दिया कि कोई गिव नहीं है। मैं सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए। मैं आप चाहता हूँ सिर्फ मेरा ये मौका है कि जिनसे मेरे समात हो, मेरी जो हक है मैं बता सकती। बैरिस्टर अली जफर ने बानी के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए रजामंद होने का दावा कर दिया। मुल्की इत्तेहाद की खातिर वो बातचीत पर आमादा हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बानी पीटीआई का कहना है कुछ ले दे के रियायत मांगना होती तो वो पहले ही मांग चुके होते। पीटीआई सेनेटर ने बानी की जानिब से मुकदमात की जल्द समाअत का मुतालबा भी दोहरा दिया। से मुताल्लिक नज़र-ए-सानी केस की समाअत। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी केस के फैसले के बाद भी जमात थी। पीटीआई को कोई गलत फहमी थी, अगर गलत फहमी होती पार्टी सर्टिफिकेट जारी ना करते। जस्टिस जमाल का मुकालमा, क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं, क्या जज आईनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फैसल सिद्दीकी का मौक़िफ़, आइन को रीराइट किया गया, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलानी के रिमार्क्स, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंतखाबात ही नहीं लड़ी, जो जमात इंतखाबात ना लड़े वो आजाद उम्मीदवारों को कैसे शामिल होने का कह सकती है। वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इस्तफसार, समाअत 16 जून तक मुलतवी। पाक भारत जंग में पाक फिजाइये के हाथों राफेल तैयारे की तबाही पर फ्रांस ने भारत से मालूमात मांग ली। राफेल की कारकर्दगी का जायजा लेना भी शुरू कर दिया। अगर राफेल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट्स दुरुस्त साबित हुई तो ये इस जहाज के 2 दिहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस के दौरान पहला वाकया होगा। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर का भारतीय कयादत के धमकी आमेज बयानात पर इजहार तशवीश। जंगबंदी में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंता समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। भारतीय जारहाना बयानात के तसलसल से जंगबंदी कमजोर है और इसके बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं।